आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जो कि एक फिक्स पार्ट होता है और एक फ्री पार्ट होता है। फिक्स पार्ट को हम ग्रिडल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे अपर लिम्ब में शोल्डर ग्रिडल है। शोल्डर ग्रिडल में टोटल 5 मसल एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला मसल होता है डेल्टॉइड मसल्स, देन सबस्कैपुलरिस मसल, देन this one the subscapularis muscle, देन आता है हमारा डेल्टॉइड के नीचे आता है सुप्रास्पिनाटस मसल एंड इंफ्रास्पिनाटस मसल, ये है स्कैपुलर स्पाइन। देन आता है बिलो द इंफ्रास्पिनाटस वी हैव टेरस मेजर एंड टेरस माइनर मसल। सो अब हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड इंसर्शन एंड एक्शन ऑफ द मसल्स। सो पहले डेल्टॉइड मसल, इसका 3 ओरिजिन होता है, क्लैविकुलर पार्ट ऑफ क्लैविकुलर बंडल एंड अक्रोमियल बंडल एंड स्कैपुलर बंडल। जब क्लैविकुलर बंडल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये होता है abduction and the pronation of the upper arm. When the acromial bundle contracted, then also occurred abduction and the posterior जो स्कैपुलर बंडल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो भी होता है abduction। जो ग्रसली ये हमको हेल्प करता है abduction में, और ये इंसर्ट होता है डेल्टा ट्यूबरसिटी ऑफ द ह्यूमरस। देन सबस्कैपुलरिस मसल स्टार्ट होता है हमारा medial border of the scapula and subscapular fossa and inserted into the lesser tubercle. So it helps the adduction of the upper arm and retraction of the scapula. Then थर्ड मसल आता है हमारा सुप्रास्पिनाटस मसल। सुप्रास्पिनाटस स्टार्ट होता है सुप्रास्कैपुलर फोसा एंड इंसर्टेड इनटू द ग्रेटर ट्यूबरकल। देन इंफ्रास्पिनाटस मसल जो कि होता है इंफ्रास्पिनाटस फोसा इंसर्टेड इनटू द ग्रेटर ट्यूबरकल। ओके, एंड टेरस मेजर मसल एंड टेरस माइनर मसल। टेरस मेजर मसल स्टार्ट्स फ्रॉम द inferior angle of the scapula and inserted into the lesser tubercle, and the teres minor muscle start from the inferior or the lateral margin of the scapula and inserted into the greater tubercle. Teres major muscle help करता है the upper arm को abduct करने में, और the minor muscle help करता है retraction of the scapula। हम कंप्लीट कर दिए शोल्डर ग्रिडल। देन हम मूव करते हैं फ्री अपर लिम्ब 3 हिस्से में डिवाइड है, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। तो आर्म में 2 ग्रुप की मसल्स रहता है, एंटीरियर ग्रुप एंड पोस्टीरियर ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 मसल्स। द फर्स्ट वन इज द बाइसेप ब्राकी मसल, कोराकोब्रैकियलिस मसल एंड ब्रैकियलिस मसल। बाइसेप ब्राकी, bi means 2, shapes 2 head. So this one is the long head and this one is the short head. Long head starts from the superior tubercle of the glenoid cavity, and the short head starts from the coracoid process of the scapula, and insert the 2 bellies joined together, and the tendon of the bicep brachii inserted into the radial tuberosity. Then coracobrachiolis muscle starts from the coracoid process of the scapula, inserted into the humerus, midpoint of the humerus, and then आता है brachiolis muscle जो कि starts from the humerus and inserted into the radial tuberosity। इसके बाद आ जाते हैं हम पोस्टीरियर ग्रुप में। पोस्टीरियर ग्रुप में 2 मसल्स एग्जिस्ट करता है, जो कि ये होता है ट्राइसेप ब्राकी एंड एंकोनियस मसल। तो ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्राकी, 3 हेड रहता है इसकी। पहला हेड है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्राकी, दिस इज मीडियल साइड द मीडियल हेड एंड lateral side lateral head of the tricep brachii and inserted into the oleocrinum of the ulna. Then anconeus starts from the condyle of the humerus and inserted into the oleocrinum. अब हम स्टार्ट करेंगे
anterior group muscles of the forearm. इसमें जो anterior group muscles रहते हैं उसको बोलते हैं flexor muscles एंड posterior group को बोलते हैं extensor muscles. So जितने भी फ्लेक्सस मसल्स हैं सब मीडियल एपिकोंडाइल से शुरुआत होता है एक्सेप्ट ब्राकियो रेडियलिस मसल. ये फ्लेक्सर मसल्स है लेकिन ये स्टार्ट होता है लेटरल एपिकोंडाइल से एंड इंसर्ट होता है स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द रेडियस. सो इसको हम मार्जिन के रूप से यूज कर सकते हैं. ये इंडिकेट करता है फ्लेक्सर मसल्स को. देन आता है प्रोनेटर टेरस मसल. दिस वन इज द प्रोनेटर टेरस जो स्टार्ट होता है मीडियल एपिकोंडाइल से एंड इंसर्टेड इनटू the radial tuberosity. It helps to pronate the forearm. Okay. Then आता है this one जो कि flexor carpi radialis starts from the medial epicondyle inserted into the styloid process and the proximal row of the carpal bones. So this one is the flexor carpi radialis. Then this one is the palmaris longus muscle. palmaris longus muscle फ्लेक्सर रेटिकुलम को ऊपर में पास करता है. ये स्टार्ट होता है मीडियल एपिकोंडाइल से एंड इंसर्टेड इन द कार्पल रोज एंड फ्लेक्सर रेटिकुलम. देन आता है हमारा फ्लेक्सर कार्पी ऑनलारिस. फ्लेक्सर कार्पी ऑनलारिस जो कि स्टार्ट होता है मीडियल एपिकोंडाइल से एंड इंसर्टेड इनटू द स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द ऑनला. Then flexor digitorum superficialis. This one superficialis. So start from the medial epicondyle and inserted into the metacarpal bones. Then flexor hallucis pollicis longus here. ये होता है फ्लेक्सर pollicis longus. देन डीप में आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफुंडस और इसके नीचे आता है प्रोनेटर क्वाड्राटस जो कि बहुत डीप मसल्स रहता है. ओके ये हम कंप्लीट किया अभी सुपरफिशियल मसल्स अंटीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स. देन द पोस्टीरियर ग्रुप. तो एक्सटेंसर्स में पहला आता है दिस वन. ये जो मसल्स दिख रहा है ये स्टार्ट्स होता है लैटरल एपिकोंडाइल से एंड इंसर्टेड इन द ऑनलर स्टाइलर प्रोसेस. सो दिस वन इज द एक्सटेंसर कार्पी ऑनलरिस. देन एक्सटेंसर डिजिटोरम. देन दिस वन इज द एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस longus and brevis. Then extensor pollicis longus and brevis. This one जो कि inserted into the first metacarpal bones and helps the thumb to extend. Then extensor digiti minimi here. Extensor carpi digiti minimi. तो ये होता है एक्सटेंसर मसल्स. हम कंप्लीट किया एक्सटेंसर मसल्स. देन आता है हैंड की मसल्स में पाल्मर मसल्स एंड डोर्सल मसल्स रहता है. बेसिकली पाल्मर में 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं मसल्स को. जो थंब की साइड में रहता है वो थिनर मसल्स रहता है. जो लिटिल फिंगर के पास रहता है वो हाइपोथिनर रहता है. इन बिटवीन द थिनर एंड हाइपोथिनर देयर आर 3 lumbricals muscles here. So the thinner group consists of abductor pollicis, then abductor pollicis and opponent pollicis, and palmaris brevis muscles also here. And similarly in the little finger there is the abductor digiti minimi and abductor digiti minimi and opponent digiti minimi, and introcerus palmaris and introcerus dorsalis also there. अपर आर्म की पोस्टीरियर ग्रुप में रहता है ह्यूमरोमस्कुलर कैनाल और रेडियल कैनाल जो कंसिस्ट होता है स्पाइनल ग्रूव
spiral groove of the humerus anteriorly and posteriorly by the muscle of the tricep brachii muscles, जो कि रेडियल नर्व जिसमें पास करता है रेडियल नर्व एंड रेडियल आर्टरी. सो इट इज़ लाइक ए स्पाइरल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस एंड along the tricep brachii muscles. It has two opening, like superior and inferior opening, through which these neurovascular structures are passes. देन सेकेंड anatomical topographic structure जो होता है cubital fossa bounded by laterally by the brachioradialis muscle and medially by the pronator teres muscle. The floor is formed by brachialis muscles and the floor is divided into medial and lateral sulcus by the tendini of bicep brachii. From the medial side of the bicep brachii tendon we can find there is the brachial artery. Okay, then we can discuss the axilla. Okay, axillary cavity. It is like a conical shape, so it has two opening, superior opening and inferior opening. Superior opening is narrower as compared to the inferior opening. The superior opening formed by anteriorly by the clavicle and posteriorly by the border of the scapula, superior border of the scapula, and medially by the first rib. There is a opening which is called the superior aperture of the axillary fossa, and axillary fossa has four walls: anterior wall and posterior wall and medial and lateral. Anterior wall formed by the pectoralis major and minor muscle, and the posterior wall formed by latissimus dorsi muscle, and medial wall formed by the serratus anterior muscle, and lateral wall formed by the bicep brachii and coracobrachialis muscle. And the axilla consists of can contain, for an example, brachial plexus and axillary lymph nodes. There is a 5 lymph nodes there, and subclavian artery is converted into the brachial artery here, and subclavian vein. There is the content of the axillary fossa. Thank you.